संत संग और सत्संग में क्या भिन्नता है? संत संग और सत्संग में क्या भिन्नता है? संग 3 प्रकार का है। एक, जो किसी को डांट डपट कर, मार कर, फटकार कर सुधारा जाता है, एक तो वो है। दूसरा, अपनी वाणी से किसी को समझाया जाए, सुधारा जाए, एक वो है। एक, किसी के होने से उसके जीवन को देखकर, उसके स्वरूप को देखकर, उसकी नूर को देख करके पहचान जाए कि बात ये है। तो जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हनुमान जी ने लंकनी को सत्संग दिया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि अतुलाय एक अंग, तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। लंकिनी ने कहा, मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनमानी, पुण्य संभार उठी सोलंका, जोर पान कर बिरंस शंका, जब रावणे ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना, बिकल होश ते कप के मारे, तब जानी सुनिश्चर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरा बहुत पुण्य है कि आज मैंने राम जी के दूत का दर्शन किया। तो 3 सत्संग हुए वहां पर। एक, हनुमान जी ने उसको घूसा मारा उसके अहंकार को गिराने के लिए। दूसरा, हनुमान जी ने उसको बताया कि मैं सीता मैया की खोज के लिए आया हूं, मैं चोर नहीं हूं, चोर रावण है, मैं तो जो चोरी की वस्तु है उसको ढूंढने के लिए आया हूं, मैं चोर नहीं हूं। तीसरा, हनुमान जी के नेत्रों को देखा तो लंकनी कहती है, देखे नयन राम कर दूता, मैंने आज राम जी के दूत के नैनों को देखा। तो एक उसने दर्शन किया, दूसरा उसने सुना, तीसरा उसने घूसा खाया, माने अपना अहंकार, अपना बल नीचा पाया। जहां हमारा बल नीचा हो, जहां हमें सही कुछ समझने के लिए मिला हो, और जिनका दर्शन करके हमें सत्य का आभास होता हो, ये 3 चीजें हैं जो सत्संग कहलाती हैं। अब आप कह रहे हैं कि संत संग में और सत्संग में क्या अंतर है? अगर ये 3 चीज आपको मिलती हो तो उसी को आपको संत संग मांगना चाहिए। ये 3 चीजें अगर नहीं मिलती हो तो वो सत्संग नहीं है। सत्संग माने सत्य का संग। आजकल तो लोग समझते हैं कि कीर्तन कर लिया, नाच गा लिए, कुछ शराब पी करके आए गवैये, उन्होंने बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सॉन्ग गाए और बेहतरीन डीजे बज रहा था और सत्संग हो गया। भाई आज तो इतना नाचे, इतना सत्संग बढ़िया हुआ, आज तो पसीनों में नहा गए नाचते नाचते, इतना बढ़िया सत्संग हुआ। लेकिन वो सत्संग नहीं है, वो जागरण है, वो कीर्तन है, नाम जप है। सत्य का संग सत्संग कहलाता है। सत्य का संग, सत्य का संग अगर आपको संत के संग से मिल रहा है तो सत्संग हो गया। सत्य का संग अगर आपको शास्त्र से मिल रहा है तो सत्संग हो गया। सत्य का संग आपको प्रकृति से मिल रहा है तो सत्संग हो गया। सत्य का संग आपको नियति से मिल रहा है तो सत्संग हो गया। आपको कहीं से भी सत्य का संग मिले, संत के पास मिले, प्रकृति के पास मिले, नियति के से मिले, प्रारब्ध से मिले, कहीं पर भी मिले, कथा में मिले, जहां पर भी आपको मिले, जहां आपको सत्य का संग मिलता है, कथा के 3 घंटे में अगर आपको 1 मिनट के लिए सत्य का संग मिला था तो वो 3 घंटे की कथा संसार थी और वो 1 मिनट आपने सत्संग किया था। अगर कहीं खाते में लिखा जाएगा तो आपके खाते में लिखा जाएगा आपने 24 घंटे में 1 मिनट सत्संग किया। आप कहोगे मैंने तो 2 कथा सुनी थी, सवेरे कथा अलग सुनी थी, सांझ को कथा अलग सुनी थी, मैं तो टीवी पे कथा ही सुनती रहती हूँ।
तो इतनी सारी कथा मैंने सुनी, क्या मेरा सत्संग नहीं हुआ? आप जाकर चित्रगुप्त से लड़ने लगोगी। लेकिन चित्रगुप्त क्या कहेगा, माई मेरी मुझसे मत लड़, मुझसे लड़ने में कोई वो नहीं है, मैं तो सत्संग की गिनती करता हूँ। तूने 3 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे कथा सुनी, मुझे उससे लेना देना नहीं है। उस 6 घंटे की कथा में तूने कितनी देर सत्संग किया था, सत्य का संग किया था, मैं तो उतनी ही गिनती गिनूंगा। तो उतनी ही गिनती एक वाचक के उस हिस्से में भी लिखी जाएगी और उतनी ही गिनती एक श्रोता के हिस्से में भी लिखी जाएगी, जितनी देर सत्य का संग हो रहा था। तो जितनी देर सत्य का संग होता है उतनी देर आप सत्संग में होते हैं। तो संत का संग या सत्संग अलग अलग है, ये आप मत सोचिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी संत के संग में चला गया पर वहाँ मुझे सत्य की अनुभूति नहीं हुई, ना दर्शन से हुई, ना मेरा अहंकार टूटने से हुई, ना मुझे कुछ सुनने को मिला, ना तो मुझे श्रवण ज्ञान हुआ, ना तो मेरा अहंकार टूटा, ना मुझे दर्शन से अनुभूति हुई, तो फिर आपका सत्संग नहीं हुआ है। ऐसा